24 में इनका खाता नहीं। 1984 में कितनी सीट आई थी? दो। और 2024 है 24 84 4 होगी, 2 सीट आएगी। 2 सीट भी नहीं आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ। और चुनाव आयोग में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई साहब, चुनाव आयोग कुछ घपला मत करवाना यार। घपला तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाना, वो दूध का दूल्हा हो जाएंगे। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा, दूध का दूल्हा हो जाएगा। ठीक है, एनसीपी पार्टी के अजीत पवार का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने होंगे? किसमें थे? किस पार्टी से? आज किस पार्टी में डिप्टी सीएम बने हुए हैं? पहले बता दो। उनका 70 मोदी जी खुद कह रहे थे 70 करोड़ का घोटाला है उनके ऊपर। 17,000 करोड़ का घोटाला है, सिंचाई घोटाला। भारतीय जनता क्या केस क्या हुआ? अभी जांच चल रही है, उसी की नहीं चल रही है। हम लोग परेशान हो रहे हैं, सारे आम जनता। ये कांग्रेस ने हमें परेशान करवा दिया। अगर कांग्रेस ने दबोच लिया होता गुजरात से चाय पीने वाले को और स्कूल में लगा दिया होता पढ़ाई में, आज देश बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों ने ईवीएम का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, तो उसके बाद फरुखाबाद के इलेक्शन ऑफिस में 800 ईवीएम को क्यों चला दिया? मैं कांग्रेस वाले इसलिए जलाया कि अगर ईवीएम की चेकिंग हो जाती तो इनका भंडाफोड़ हो जाता, पोल खुल जाती कि इन्होंने क्या क्या सेटिंग की। इसलिए 800 ईवीएम को जला दी। और 800 ईवीएम जहाँ पे जली ना, वहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं था उस कमरे में, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ। केजरीवाल जी का काला धन वाला चिट्ठा कहाँ गया? लालू जी के जेब में है क्या? ये सबसे गलती कांग्रेस की है, सारी गलती। अगर 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट आई थी, इनको 2 MP नहीं समझ पाए। उस समय इनको दबोच के जेल के अंदर डाल दिया होता। आज दिन नहीं देखना। विकास का नाम यही है। जो हम लोग परेशान हो रहे हैं, सारे आम जनता, ये कांग्रेस ने हमें परेशान करवा रही है। अगर कांग्रेस ने दबोच लिया होता गुजरात से चाय पीने वाले को और वही स्कूल में लगा दिया होता पढ़ाई में, आज देश बच गया। अब तो मान गए तो अच्छा कर रहा होगा तब। भैया इन्होंने बोला था काला धन लाऊंगा विदेश से, सारा कांग्रेस ने लूट के रखा विदेश में। वो तो भैया काला धन है, बताओ। वो लिस्ट नहीं बात कर, वो लिस्ट भैया जितने वो जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट केजरीवाल ने मोदी ने भेज दी केजरीवाल को वो लिस्ट। अच्छा, मोदी सपोर्टर को मोदी भक्त क्यों बोल रहे हैं? अब एक चीज कह रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली सरकार कभी घाटे में नहीं है। आपको पता है, नॉलेज नहीं होगा। वो काला धन वाला लिस्ट कहाँ गया केजरीवाल का? फायदे में वो जो काला धन वाला 300 करोड़, ये अरविंद केजरीवाल का जो काला धन वाला लिस्ट था, वो कहाँ गया? भैया गुजरात में 450 करोड़ जा रहे घाटे में। गुजरात सरकार कह रहे तो कुछ नहीं फ्री है, कह रहे काम नहीं हुआ, लेकिन भाजपा सरकार कह रही कि 24 में भी आ रहे, 29 में भी आ रहे, 45 साल तक। कौन कह रहा है? भाजपा सरकार। सुप्रीम कोर्ट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से आ रहे हैं, ईवीएम पे इन पे कब्जा है, इसलिए ये लोग अच्छा। तो कह रहे हार जाते हैं तो अभी ईवीएम जीत जाते हैं। ईवीएम देखो, जो अमित शाह का पहले वो आप वकील होता था, 2014 की बात बता रहा हूँ, वो आज सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ है। अच्छा। इसीलिए विपक्ष वालों को न्याय मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, जो मीडिया वाले देखो, हमारे मीडिया वाले भाई साहब है, इनको भी खरीद रखे हैं पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, ये बोल ही नहीं सकते, हमारा काट काट के लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का पहले उन्हीं के स्टेटस लगेगा। ठीक है, ऐसा बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों ने ईवीएम का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, तो उसके बाद फरुखाबाद के इलेक्शन ऑफिस में 800 ईवीएम को क्यों चला दिया? मैं कांग्रेस वाले जलाया क्यों? इसलिए जलाया कि अगर ईवीएम की चेकिंग हो जाती तो इनका भंडाफोड़ हो जाता, पोल खुल जाती कि इन्होंने क्या क्या सेटिंग की। इसलिए 800 ईवीएम को जला दी। और 800 ईवीएम जहाँ पे जली ना, वहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं था उस कमरे में, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि ईवीएम से सरकार आ रही है, तो 70 साल पहले 70 साल कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहाँ ईवीएम फेल नहीं होती। पंजाब में जाता वहाँ ईवीएम फेल नहीं होती। वहाँ हर जगह कर देंगे तो सरकार। चोर क्या करता है? चोर का काम बता रहे तो चोर के बाद एक सेकंड आप देखो, एक भाई यहाँ चोर है, एक भाई देखो मोबाइल निकालेगा यहाँ से और दूसरा थमा देगा। ठीक है, और तीसरे के पास चला जाएगा। ठीक है, आज वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लालू जी कहाँ दिया नीतीश जी को? ए भैया, बिहार से आगे की है, लालू जी जो चोरी की है तो कहाँ नीतीश जी को दे दिए हैं? लालू जी ने चोरी किया चारा वाला। अजीत पवार कौन पार्टी में है? अजीत पवार तो माने आपकी बात, लेकिन जो चोरी की है उस पे चोर चले गए तो धुल गए। जो लालू जी भारतीय जनता पार्टी में चले जाना, वो दूध का दूल्हा हो जाएंगे। नहीं भैया,
ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा, दूध पे धुला हो जाएगा। ठीक है, एनसीपी की पार्टी के अजीत पवार का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने होंगे, किसमें थे, किस पार्टी से, आज किस पार्टी में डिप्टी सीएम बने हुए हैं, पहले बता दो। उनका 70 तो मोदी जी खुद कह रहे थे 70 करोड़ का घोटाला है उनके ऊपर, 17,000 करोड़ का घोटाला है, सिंचाई घोटाला। भारतीय जनता क्या केस क्या हुआ, अभी जांच चल रही है, उसी की नहीं चल रही है। करने के बाद में कोई जांच नहीं होती है। आपको पता है छगन भैया देख लो, सुप्रीम कोर्ट किसकी है? अरे हमें ये बताओ, सारी जांच चल रही है तो बीजेपी बार बार क्यों आ रही है? जनता क्यों पसंद कर रही है? ऐसा है कि कल 6 तारीख को जंतर मंतर पे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जबरदस्त आंदोलन हो रहा है ईवीएम को। आप सब लोगों से निवेदन है, कल जंतर मंतर पर पहुंचे 12 बजे। देखो भैया, देखो हम आम जनता है, हम किसी पार्टी से नहीं है, ना हम कांग्रेसी है ना हम भारतीय जनता पार्टी का, हम आम जनता है। आप लोग सुनोगे 35,000 वोट से जीता, 10,000 वोट से जीता, 1 लाख वोट से, उसमें का जनता मैं हूँ। ठीक है, अब मेरी बात पूरी होता, आप सारी बोलोगे तो हम कब बोलेंगे? ठीक है, मुझे तो बोलने दो, और ये काटना मत लगा, सारा दिखाना। भारतीय देखता हूँ भैया लालू लालू कर रहे हैं, उनका ज्यादा दिखाओगे आप, हमारा हम भी बच्चे हमारा नहीं दिखाओगे आप। क्या सुनो, अब अगर वो किसी कौन लालू, ऐसी बात तो बोलो यार, बात तो आप मेरी बात सुनो। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में रहे वो चोर है, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में आ जाए दूध का धुला हो जाए। हाँ, उनको मंत्री का पद मिल जाएगा, ये कहाँ का न्याय है भैया? एक बात बताओ, 24 में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? 24 में इनका खाता नहीं, 1984 में कितनी सीट आई थी? 2 और 2024 है 24 84 4 होगी, 2 सीट आएगी, 2 सीट भी नहीं आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, और चुनाव आयोग में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई साहब, चुनाव आयोग है, कुछ घपला मत करवाना यार, घपला तो ठीक है चुनाव आयोग से। अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज अगर बीजेपी में ज्वाइन होने की बात कर ले तो कल उनकी जमानत हो जाएगी, पक्की बात है, जमानत हो जाएगी। उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी तो वो जमानत। देखो एक मैं कहना हूँ, बीजेपी काल केजरीवाल, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ, इनका दिल्ली में एक भी विधायक नहीं है, पंजाब में भी विधायक नहीं है, गुजरात वाले राष्ट्रीय पार्टी बना दी है। आप लोग को पता है, इनको डर है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी। पब्लिक क्या जा रही 2024 में? केजरीवाल की बार मोदी सरकार, केजरीवाल का जो अंधभक्त है, ये लोग अंधभक्त है, सही नहीं है। अरे साहब, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, मोदी को हराने के लिए सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारी मनमानी कर रहे हैं, मोदी को कोई नहीं रोक सकता आज की डेट में। मोदी ने देश के बारे में सोचो, सरकार आएगी जाएगी, देश का हमारे भारत, पहले भारत के बारे में सोचो आप।